डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग होने पर भी वो बहुत मेहनत से काम करता था। उसका साथी उसकी मेहनत देखकर परेशान हो जाता था क्योंकि वो हर मुश्किल काम सबसे पहले करता था। जैसे जैसे दिन बीते गए रिचर्ड की दिलचस्पी फैक्ट्री की मशीनों में बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके अपने बॉस से पूछा, लेकिन उसे एक अजीब सा जवाब मिला। बॉस ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ फर्श पर पोछा लगाना है। रिचर्ड को अंदर से बहुत गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान रखनी पड़ी। वो जानता था कि इस पोजीशन पर कोई इज्जत नहीं थी और ये जॉब मुश्किल से मिली थी, लेकिन हर कोई इतना बुरा नहीं था। रिचर्ड ने एक इंजीनियर को हेलो बोला। उस ब्लैक इंजीनियर ने भी उसे अच्छे से जवाब दिया, पर जैसे ही उसने मशीनों के बारे में पूछा, इंजीनियर का बर्ताव एकदम से बदल गया और उसके साथी को डर लगा। साथी ने सोचा कहीं रिचर्ड की नौकरी न चली जाए और उसे वहाँ से खींच कर ले गया। खाने के वक्त उसके दोस्त ने उसे यहाँ के सारे नियम समझाए। इस फैक्ट्री में सफेद शर्ट वाले मैनेजमेंट के लोग सबसे ऊपर थे। उनके नीचे डिपार्टमेंट के मैनेजर थे जिनकी कोई पेंशन नहीं थी, और सबसे नीचे मशीन चलाने वाले ऑपरेटर थे जिनका काम मशीनों की देखभाल करना था। डैनी नाम का ब्लैक इंजीनियर इन सब में सबसे ज्यादा काबिल था, लेकिन 10 साल से ज्यादा काम करने के बाद भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। यहाँ के नियम समझने के बाद रिचर्ड का आगे बढ़ने का इरादा और भी पक्का हो गया। वो पूरी जिंदगी सिर्फ पोछा नहीं लगाना चाहता था, वो अपने बॉस फ्रिटो जैसा बनना चाहता था। फ्रिटोले पेप्सी कंपनी का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम था। वो अकेला ऐसा इंसान था जिसने कोका कोला को सीधी टक्कर दी थी। आगे बढ़ने की इसी चाहत में उसने अपना पुराना तरीका फिर से आजमाया। वही बरीतो जिसे गोरे लोग पसंद नहीं करते थे, वो डैनी पर काम कर गया। शायद दोनों ने मुश्किल दिन देखे थे, इसलिए डैनी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उस दिन के बाद डैनी उससे सबसे ज्यादा बात करने वाला इंसान बन गया। रिचर्ड भी चुपके से उसके पीछे रहकर मशीनों के बारे में सीखने लगा। कभी कभी तो वो मशीनों में आई खराबी को भी पहचान लेता था। रिचर्ड की सीखने की तेज इच्छा देखकर डैनी का नजरिया बदल गया। बाद के दिनों में डैनी अनजाने में ही उसे अपना सारा हुनर सिखाने लगा। उसे रिचर्ड में एक ऐसा आदमी दिखा जो अपनी किस्मत से हार नहीं मानना चाहता था। उसे रिचर्ड में अपना पुराना जोशीला रूप दिखाई दिया। डैनी ने कहा कि तुम्हें बस मशीनों की आवाज को सुनना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कौन सी मशीन का बेल्ट या ड्रम खराब है। ये सब मैं अपना मुंह बंद रखकर ही पता लगा लेता हूँ। रिचर्ड ने कहा कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डैनी बोला, जब मैं तुम्हें सिखा दूंगा तब तुम भी सुन पाओगे। उस दिन के बाद से डैनी ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। रिचर्ड को ऐसा लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। हर रोज रिचर्ड फैक्ट्री में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता था। जब भी थोड़ा खाली वक्त मिलता वो डैनी के साथ मशीनें सीखता था। उसने एक एक पुर्जे को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से समझ लिया था। कुछ ही वक्त में वो मशीन की टेक्निक में माहिर हो गया। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। 1981 में रीगन के आने के बाद देश की इकोनॉमी खराब हो गई। फैक्ट्री के ऑर्डर अचानक कम हो गए और बहुत से लोगों को निकाल दिया गया। फैक्ट्री जैसे तैसे अगले 8 साल तक चलती रही, पर वो वही काम करता रहा। इसी बीच स्नैक्स मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फ्रिटोले के प्रेसिडेंट ने फालतू खर्चे कम करने का फैसला किया। इसका सबसे पहला असर नीचे काम करने वाले लोगों पर पड़ा। प्रेसिडेंट ने अपने एम्प्लॉयज से बात करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब वीडियो चला तो सिर्फ रिचर्ड ही उसे ध्यान से देख रहा था। प्रेसिडेंट चाहता था कि हर एम्प्लॉय एक मालिक की तरह सोचे। ज्यादातर लोगों को ये बॉस की झूठी बातें लग रही थी, लेकिन रिचर्ड को एक नया रास्ता दिखा। इसी सोच की वजह से उसे जल्द ही एक मौका मिला। ये मौका उसे एक बहुत ही साधारण भुट्टे से मिला था। उसका बेटा मिर्ची लगने की वजह से अपना सिर हिला रहा था।